रानी सुबह सुबह अपने पति को उठाती है और कहती है, अभी तुम्हारे पिताजी महाराज दूध लेकर नहीं आए। अब मैं कुछ कहूंगी तो कहोगे कि मैं शिकायत करती हूँ। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। योगेश रात को लेट आया था, इसीलिए अभी तक सोया पड़ा था। वो उठते ही बोला, यार तुम ये क्यों नहीं सोच रही कि पापा अभी तक नहीं आए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सीधा ब्लेम करने लगती हो सकता है कोई मिल गया हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। रानी कहती है, हाँ मैं ही गलत हूँ। अपना घर छोड़कर इसीलिए तो आई हूँ, सबकी बुराई करने। यही काम बचा है मेरे पास। सुबह खाना बनाकर ऑफिस जाओ, शाम को आकर खाना बनाओ। चाहे कितने भी थके मांदे रहो, कल को बाल बच्चे हो जाएंगे तो और मुसीबत हो जाएगी। योगेश कहता है, मैंने तो पहले दिन से कहा है कि तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिद की वजह से नौकरी कर रही हो। रानी चिढ़कर कहती है, तो क्या चाहते हो? मैं घर में नौकरानी बनकर रहूं, सिर्फ चूल्हा चौका करूं? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। योगेश कहता है, यार अपने घर का काम करने में कोई नौकरानी बन जाता है क्या? और फिर बर्तन पोछा कपड़े सब के लिए तो बाई को लगा रखा है। तुम 2 वक्त की रोटी ही तो बनाती हो। वो गुस्से में कहती है, ठीक है मैं ही बुरी हूं। आज ही मैं अपने मम्मी के पास चली जाऊंगी। 2 वक्त की रोटी खुद बना लेना। एक दिन भी बाहर ले जाने की फुर्सत नहीं मिली। पिताजी क्या खाएंगे? वो कैसे रहेंगे? तो तुम रहो अपने पिताजी के साथ। वो गुस्से में अंदर जाने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। रानी भी रुक जाती है। योगेश दरवाजा खोलता है तो सामने पिताजी को देखकर चौंक उठता है, क्योंकि उनके साथ एक उन्हीं की उम्र की एक महिला भी है और दोनों ने गले में माला पहन रखी है, जैसे अभी अभी शादी करके आ रहे हैं। योगेश उन्हें आश्चर्य से देख रहा है। उसके पिताजी सतपाल जी उससे कहते हैं, बेटा इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारी माँ है। योगेश जल्दी से उनके पैर छू लेता है। दोनों अंदर आते हैं। रानी उन्हें देखकर मुंह बनाकर अंदर जाती है। सतपाल जी अपनी पत्नी, जिनका नाम सविता है, उनसे कहते हैं, ये है मेरा घर, 3 BHK है, मेरी अपनी कमाई का है। सविता कहती है, मतलब हम सबका है ना? सतपाल जी कहते हैं, हमारा है। वो दूध की थैली एक तरफ रखते हैं और मिठाई का डब्बा योगेश को देते हुए कहते हैं, तुम भी ले लो और बहू को भी दे दो, काजू कतरी उसे भी बहुत पसंद है। योगेश डब्बा लेकर अंदर जाता है। अंदर रानी आग बबूला हुई बैठी है। वो उसे देखकर कहती है, शादी करते हुए इस उम्र में शर्म भी नहीं आई, और करना ही था तो कहीं और जाते, यहाँ क्यों आए? उनकी कोई इज्जत नहीं तो हमारी तो है। वो जानबूझकर इतने जोर से बोलती है कि बाहर तक सुनाई पड़े। योगेश उससे कहता है, ये उनका घर है, उनका हक है, कहीं और कैसे जाएंगे? अगर किसी को घर छोड़ना हो तो हमें जाना होगा। वो गुस्से से देखती है और योगेश मिठाई का डब्बा आगे करता है और वो उसे झटक देती है। योगेश को बुरा लगता है पर कुछ नहीं बोलता। दरअसल उसके पिता सतपाल जी सरकारी अधिकारी थे। उसकी माँ की मौत जब वो 10 साल का था तभी हो गई थी। लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए बहुत प्रेशर डाला था, पर उन्होंने योगेश के लिए दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। माँ के मरने के समय पिताजी की उम्र मुश्किल से 36 साल थी। उनके लिए रिश्तों की भरमार थी। सरकारी अधिकारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज भी पिताजी को पेंशन हजारों में आती है, जिससे वो पूरे घर का खर्च उठाने के बावजूद कुछ पैसे जमा भी करते थे। बाहर सतपाल जी सविता से कहते हैं, तुम बैठो,
तब तक मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तभी योगेश आकर कहता है, सॉरी, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। वो चाय बनाकर देता है। गुस्से में रानी आज ऑफिस नहीं गई है और ना ही अपने कमरे से बाहर निकली। सतपाल जी सविता को अपना कमरा दिखाते हैं और वो खुश होती है। दोनों उसी कमरे में चाय पीते हैं। योगेश रानी के लिए चाय लेकर जाता है तो वो भड़क उठती है, तुम्हें चाय बनाने की क्या जरूरत थी? तुम खुद मेरा नाम खराब करना चाहते हो। वो जो नई आई है वो क्या सोचेगी? इस घर की बहू अच्छी नहीं है। योगेश कहता है, यार तुम उनकी चिंता क्यों कर रही हो? वो कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। आज हम इस घर को छोड़ देंगे। मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है। वहीं पड़ोस में एक घर खाली हुआ है, उसको रेंट पर ले लेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। योगेश कुछ नहीं कहता। तभी सतपाल जी की आवाज आती है। वो उसे ही बुला रहे थे। योगेश जाता है। सतपाल जी कहते हैं, योगेश, मैं आज रात को एक छोटी सी पार्टी रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेना। हम दोनों को मिलाकर 15 लोग होंगे। योगेश कहता है, ठीक है पापा, आप मेन्यू बता दीजिए, मैं ऑर्डर कर दूंगा। और कुछ लाना हो तो बता दीजिए। वो कहते हैं, बस तुम हो तो मुझे कोई चिंता ही नहीं। रानी अपना सामान पैक कर रही थी। योगेश अंदर आता है तो वो कहती है, अभी नाक पूरी कटनी बाकी है। जो पार्टी कर रहे हैं, मुझे नहीं रहना पार्टी में, हम अभी निकल चलेंगे। चलो, मैंने सामान पैक कर लिया है, बाकी बाद में ले जाएंगे। वो अपना सामान लेकर बाहर निकलती है और उसे भी अपना बैग लेकर आने को कहती है। वो हॉल में आती है तो उन दोनों को बैठे देख मुंह बनाती है। सतपाल जी उसे देखकर पूछते हैं, बहू कहाँ जा रही हो? वो कहती है, आपने अब बहू बोलने का हक खो दिया है, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। सविता और गौरी दोनों ही चौंक कर उसे देखते हैं। योगेश बाहर आता है और पापा से कहता है, पापा, मैं इसे छोड़ कर आ रहा हूं। रानी योगेश को आश्चर्य से देखती है और कहती है, व्हाट यू मीन बाय छोड़कर आता हूं? तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? सतपाल जी उनके पास आकर पूछते हैं, बहू, इस घर में क्या तकलीफ है? ऐसे अचानक घर छोड़ने की क्या जरूरत है? रानी कहती है, पहली बात तो आपकी हर बात पर टोका टाकी मुझे पसंद नहीं है, और अब ये नई नौटंकी, शादी कराए। वो क्या कहते हैं, क्या करता? अभी कल ही की बात है, मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मैंने 4 बार आवाज लगाई पर तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर मैं गिरकर मर भी जाता तो भी तुम्हें पता नहीं चलता। और हर बार तुम्हारे ताने सुन सुनकर मैं तंग आ चुका था। इसीलिए मैं अपने लिए साथी ले आया। मुझे भी तो जरूरत है किसी की जो मेरे साथ समय बिता सके। इसीलिए मैं इनसे शादी कर आया। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये घर आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा रहेगा। सविता कहती है, बहू, घर एडजस्ट करने से चलता है, एक दूसरे की कमियां ढूंढने से नहीं, रिश्ते बनाने से बनते हैं। योगेश कहता है, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं। वो कहती है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? सोच लो, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। योगेश कहता है, रानी, पत्नी तो कई मिल जाएंगी पर पिता नहीं मिलेंगे। मैं अपने पापा को नहीं छोड़ूंगा। तुम जा सकती हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूं। रानी उन सब को देखती है, फिर बैग रख कर रोने लगती है और कहती है, इस घर में मेरा कौन है? जब से शादी करके आए हैं एक भी दिन कहीं घूमने नहीं गए। सविता कहती है, बहू, हमने कोई शादी वादी नहीं की है। ये तो रोज मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाते थे तो हमने ये प्लानिंग की। फिर भी तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि अपना घर अपना ही होता है और पिता भी अपने ही होते हैं। ले देकर 3 लोग हो, अगर तुम उसमें भी एडजस्ट नहीं कर सकती तो क्या करोगी?
रानी रोती है और सतपाल जी के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। वो उसे उठाते हुए कहते हैं, बहू, अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो बुजुर्ग समझकर भूल जाया कर। इस उम्र में आदमी थोड़ा सनकी हो भी जाता है। चल जा, सामान रख और हम अभी बाहर खाना खाने चलेंगे। कल तुम दोनों मनाली जा रहे हो, मैं अभी तुम दोनों की टिकट करवाता हूँ। रानी कहती है, दोनों का नहीं, हम चारों का करवाइए। आंटी जी को भी साथ ले चलिए। और इसके बाद सब बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना